बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नगर निगम के इस कार्रवाई पर गहरा संतोष व्यक्त किया। जस्टिस सिद्धेश्वर थोब्रे की अध्यक्षता वाले डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने दो टूक कहा कि घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता और हर व्यक्ति के पास इतना पैसा या साधन नहीं होते कि वो आसानी से अपने लिए आशियाना खड़ा कर सके। बेंच ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते हुए यहाँ तक कह दिया कि राज्य की सीमाओं के भीतर इस तरह की बुलडोजर संस्कृति को जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह इलाका कोई अन्य राज्य नहीं है जहां बिना सोचे समझे इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाए। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ताक पर रख दिया। अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि किसी भी निर्माण को ढहाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन क्यों नहीं किया गया। नियमों के मुताबिक किसी भी संदिग्ध या अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कम से कम 15 दिनों का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है, ताकि संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया गया, जो सीधे तौर पर स्थापित कानूनी नियमों का खुला उल्लंघन है। अदालत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। बेंच ने पूछा कि क्या अधिकारियों ने पूरी इमारत को ढहाने से पहले उसके विशिष्ट अवैध हिस्सों की पहचान करने की जहमत उठाई थी। कोर्ट का मानना था कि अगर किसी इमारत का कोई छोटा सा हिस्सा नियमों के खिलाफ बना भी था तो केवल उसी हिस्से पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अधिकारियों को यह बारीकी से देखना चाहिए था कि घर का कौन सा भाग अवैध है, न कि बिना सोचे समझे पूरी की पूरी इमारत को ही मलबे में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह की एक तरफा और अंधाधुंध कार्रवाई पूरी तरह से प्रशासनिक माने को दर्शाती है। अब इस पूरे विवाद की जड़ में नगर निकाय द्वारा एक पार्षद के आवास कार्यालय को एक अन्य निवासी के घर को गिराया जाना है। प्रशासन का दावा है कि संपत्ति का इस्तेमाल एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जो आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बच रहा था। इसी को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत में सरकारी पक्ष के वकील ने अजीब तर्क दिया कि इमारतें तो पहले ही गिराई जा चुकी है, इसलिए अब यह याचिकाएं बेमानी हो चुकी है और पीड़ितों को निचली अदालत जाना चाहिए, तो हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अब इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए अगली सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी गई।